आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज फसीउल्लाह साहब मौजूद हैं। फसीउल्लाह साहब का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत देरीना रिश्ता रहा है। वहां से कई चुनाव ये लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। साथ ही एमयू ओल्ड बॉयज का चुनाव जो दिल्ली एनसीआर चैप्टर का होता है वहां की भी अध्यक्षता कर चुके हैं। सरकार के साथ भी आपको काम करने का तजुर्बा है। एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे आप रिटायर हुए हैं, लेकिन रिटायर इनके चेहरों से कभी लगता नहीं कि रिटायर है। माशाल्लाह हमेशा जवान ताबनाक दिखते हैं। अबरार साहब का जो पैनल है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, कई मौकों पर उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, जिनका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जड़ों से 1979 से लेकर के 2024 तक एक देरीना रिश्ता रहा है। उन्हीं के पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं। फसीउल्लाह साहब, चुनाव लड़ने का आपने एज अ फैसला लिया अबरार साहब के पैनल से, क्या वजह रही कि आपने अबरार साहब का पैनल चुना? पहले खबर ही आई कि आप सिराज साहब के पैनल में जा सकते हैं। हाँ, पहले एक्चुअली हम लोग सिराज भाई को लाइक करते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम भी किया यहाँ पे। लेकिन जब हमें लगा कि वो जो उनका इंटरेस्ट जो सेंटर की तरफ था वो अब वो पर्सनल होता जा रहा है और वो इसी सेंटर के लिए ठीक नहीं है, तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं होगी। और चूँकि मैं प्रेसिडेंट था ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का, एएमयू ओल्ड बॉयज़ का, तो वहाँ पे भी काफ़ी हमने काम किया, ऐसी बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह कि जितने भी लोग वहाँ पे, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे या बाकी जो पोस्ट होल्डर थे, वो काफ़ी खुश रहे हमसे और उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया कि अब आप ओल्ड बॉयज़ छोड़कर इस्लामिक सेंटर की तरफ देखिए, क्योंकि इस्लामिक सेंटर की बहुत बुरी हालत हो रही है। तो यकीनी बात है, जब आदमी सोचता है सेंटर की तरफ तो फिर टीम की ज़रूरत होती है। तो टीम में जो लोग आ रहे थे सब पे नज़र दौड़ाई, तो इब्रार साहब पे नज़र पड़ी मेरी। तो मुझे इब्रार साहब से अच्छा कोई आदमी नज़र नहीं आया प्रेसिडेंट के लिए ख़ास करके, क्योंकि इब्रार साहब के अंदर जो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ये कि बड़ा काम रहते हैं। बिल्कुल कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा, किसी बात पे उनको परेशान होते हुए नहीं देखा, और बड़ी से बड़ी परेशानी उनको बड़ा आसानी से झेलते हुए देखा। तो ऐसे आदमी की ज़रूरत है सेंटर को, और हम लोग एज ए टीम उनके साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि जो कमियां रह गई इस सेंटर में, जो नहीं पूरी हो पाई, वो हम लोग मिलकर करेंगे। अपने बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ, आपने कब से चुनाव लड़ा, कब से चुनाव लड़ना शुरू किया, चुनाव लड़ने का आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? सबसे पहले मैं इलेक्शन लड़ा था 1977 में, जब मैं 16 साल का था। वो क्लास का ये इलेक्शन था, प्रॉपर इलेक्शन था, लेकिन तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन होता था, तो उसमें पहला इलेक्शन में लड़ा था और इलेक्शन में जीता था वो। उसके बाद फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट का पॉलिटेक्निक का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीता। बी करने में जब मैं आया बी, तो यहाँ पे भी मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो जीता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो जीता। अपने कॉलोनी में 10 साल नहीं बल्कि 12 साल मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, और वो भी ऐसी कॉलोनी जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन नहीं के बराबर है। और जब मैं यहाँ तक के काम करता था वहाँ पे, तो लोग वहाँ के मुझसे इतना खुश हुए कि मैं बीच में चला गया था वसंत कुंज रहने, तो मुझे लोग वहाँ से वापस ले आए कि नहीं, आपको वहीं रहना पड़ेगा। ये रोज़ गार्डन चारमोड़ विलेज, ये फरीदाबाद की एक कॉलोनी है बॉर्डर पे। तो वहाँ पे मैं 5 इलेक्शन लड़ा और 5 जीता। फिर बाद में मेरा सोचा काफ़ी टाइम हो गया, तो एएमयू ओल्ड बॉयज़ की तरफ ध्यान आया, जो कि उस वक्त ओल्ड बॉयज़ थोड़ा सा एक्टिव काफ़ी था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी मुझे उसमें। जनरल सेक्रेटरी जीता, दोबारा फिर जीता। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीता। हमारी बॉडी जो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो हमने दूसरी बॉडी रजिस्टर्ड कराई और उसका भी प्रेसिडेंट मैं रहा। तो ये हमारा पिछला सारा रिकॉर्ड है। और अब ये है कि चूँकि मैं रिटायर भी हो गया, टाइम भी थोड़ा हमारे पास है, और इंजीनियर हूँ ही, तो यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है भी इंजीनियर की। तो माशाल्लाह टीम हमारी आपने देखा ही है कितनी अच्छी टीम है। सब मिलकर उसी लिहाज से काम करेंगे और कुछ ना कुछ एक नयापन तो ज़रूर लाएंगे। ये जो टीम है हमारी, जो टीम हमने बनाई है इलेक्शन लड़ने के लिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अबरार साहब, उन्होंने भले ही पैसा या कुछ ना दिया हो इस सेंटर को, लेकिन कभी लिया भी नहीं उन्होंने। जबकि दूसरी तरफ देखिए तो लोग दावा करते हैं उससे ज़्यादा वो ले चुके हैं। और उनके अलावा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अहमद रज़ा साहब, माशाल्लाह उनका कहना ही नहीं। मुझे तो सच पूछिए उनके जैसा कोई और कैंडिडेट नज़र आता ही नहीं, और इंशाल्लाह उनके 100% जीत है, मतलब जीतेंगे भी वो। शमीम भाई भी जो हैं हमारे काफ़ी सीनियर आदमी हैं, और उनका भी एक अपना वोट बैंक है, और वो हमेशा काम करते हुए भी नज़र आए हर जगह। तो शमीम भाई और हम लोग की माशाल्लाह एक अच्छी ऐसी टीम बन गई सब मिला करके कि
कमर भाई का तो खैर कहना ही नहीं। कमर भाई के लिए मैं स्पेशल एक चीज़ बताऊंगा आपको कि जब यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम थी, अब भी फिर शुरू हो गई है, तो कमर भाई उस वक्त आईपीएस तो थे ही, ट्रैफिक में थे और बल्कि रिटायर हो गए थे, लेकिन इनके कॉन्टैक्ट भी हैं। तो ये पार्किंग वाली जगह जो है सेंटर की, वो सिर्फ कमर भाई की देन थी, जिसकी वजह से वो जगह वहाँ पे लोग पार्क करते थे और आसानी से अंदर आते थे और उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, जो आज हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कमर भाई के साथ एक और है कि वो रिकॉर्ड है उनका कि आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारे वो, इसी वजह से कि चूँकि वो अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से काम करते हैं और सबके साथ मिलकर काम करने वालों में से हैं। तो इंशाल्लाह अब और ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको होगा, अब और अच्छा काम करेंगे। अबरार साहब के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि वो काफ़ी पहले से यहाँ से जुड़े हुए हैं, बल्कि जो ये बाउंड्री वाल आपने देखा है, बाउंड्री वाल उन्हीं की बनाई हुई है और उनकी बनाई हुई है। और वो जब जो यहाँ के फाउंडर मेंबर्स थे उनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है यहाँ पे, और उनको इससे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि उनके साथ जो है हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी हमें उनकी हेल्प मिलेगी और हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। उनके एक्सपीरियंस की वजह से, उनकी मतलब रहनुमाई की वजह से हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन फसी साहब, एक सवाल और मेंबर आपसे पूछेंगे कि भाई 20 साल का जो टेन्योर रहा उसमें अबरार साहब भी जुड़े रहे, अहमद रजा साहब भी जुड़े रहे, कमर अहमद साहब भी जुड़े रहे, चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसमें उन लोगों ने कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया जो मेंबर क्लेम करेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे मेंबरों को? देखिए, 20 साल तक की जो बात है वो सभी को मालूम है कि वन मैन शो था। कहने को वो सब टीम में थे, लेकिन चलाते थे सिराज भाई अपनी, जो सिराज भाई चाहते थे वही काम होता था। बाकी लोग बोल नहीं पाते थे रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का वो फ़ायदा उठाया उन्होंने और जिसका सफ़र सेंटर ने किया। तो इंशाल्लाह वो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन अलग से लड़ रहे हैं हम लोग, तो अब वो रिस्पेक्ट वाली कोई बात होगी नहीं। और इनमें अंदर, अबरार साहब के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि सबसे मिलजुल कर चलते हैं, ये सबसे पूछते हैं, भले ही वो अपने एक्शन जो लेना खुद लें, लेकिन पूछेंगे ज़रूर सबसे एक मरतबा। और मैंने ये देखा कि वो बल्कि अमल भी करते हैं, कोई उनको मशवरा देता है, उनको मशवरा अच्छा लगता है तो वो बात मानते हैं, जो सिराज भाई में कभी नहीं देखा आज तक हमने। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो अबरार साहब में है। मेंबरों को आपको अपनी तरफ खींचने की, जाहिर सी बात है, कई सारे पैनल्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पैनल हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल पैनल हैं, तो कोई नहीं चाहेगा पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल लोगों में से ही लोगों के पास चूजिंग का ऑप्शन है। तो आप कैसे मेंबरों को आप लोग कन्विंस करेंगे अपनी तरफ कि भाई आप क्या आना ज़रूरी है, आप आइए और हमारे साथ दीजिए आप? भाई देखिए, इस सेंटर को हम न पॉलिटिकल अखाड़ा बनाना चाहते, न किसी के पर्सनल जागीर बनाना चाहते। तो यकीनी बात हम लोगों से यही बोलेंगे कि भाई अबरार साहब जो हैं वो रिटायर हो गए और एक माशाल्लाह सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है उस पोस्ट पे काम कर चुके, तो इनको एक्सपीरियंस है और ये काम करेंगे सेंटर के भलाई के लिए, ना कि इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ना इनका कोई और बिजनेस से कोई फ़ायदा उठाना है। तो मैं लोगों को ये समझाएंगे कि भाई अगर आपको सेंटर के लिए भलाई चाहिए, आप सेंटर का भला चाहते हैं, तो अबरार साहब के अलावा आपको कोई और नज़र नहीं आना चाहिए। अभी तक जो आप लोग कन्विंसिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्या रियलिटी? अभी सबसे बड़ी जो इस वक्त कमी हुई है कि चूँकि सेंटर इतनी बुरी हालत में बीच में हो गया था, आ गया था, और जिसकी वजह से पता नहीं क्या एक सैलाब सा आया और बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े हो गए। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी हो गई कि इतने सारे लोग हैं तो वोट किस तरह हम लोगों से मांगेंगे, क्योंकि हर आदमी अपना वोट अपने लिए चाह रहा होगा। लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा है, क्योंकि हम लोग की नीयत साफ़ है, हम लोग यहाँ की भलाई के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हमारी मदद करेंगे और लोग हमें वोट देंगे। क्या आप लोगों का सेंटर के लिए क्या विजन डॉक्यूमेंट है, कब रिलीज़ करेंगे, कैसे करेंगे, मेंबरों को क्या बताएंगे? हमारा विज़न डॉक्यूमेंट तैयार है, हम लोग 5 तारीख को रिलीज़ करेंगे। तो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कि क्या क्या है, और हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात पे ध्यान देंगे। सिर्फ हवे में बात वैसी जैसे और लोग बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब नहीं करने वाले। और जो भी है वो लोगों को पता चल जाएगा 5 तारीख को जब हम अपना डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे फसीउल्लाह साहब, जिनका साफ कहना है कि टीम अबरार में खूबियां ही खूबियां हैं, लेकिन भरोसा मेंबरों को करना है, मेंबर किस तरफ जाएंगे। चूंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बहरहाल एक बैनुल-अक़वामी शनाख्त का इदारा है और अबरार साहब का 1997 से लेकर 2024 तक उसका जुड़ाव रहा है। अबरार साहब ये बात भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वक्फे से कहते रहे हैं कि सेंटर की ज़मीन को कई बार ऐसा मौका आया कि जब उसको लोग चाहते थे हड़प लें या गसब कर लें, लेकिन वो सामने आए फ्रंट फुट पर, और ऑफिसर उन्होंने उसको बचाने की कोशिश भी की और कामयाब भी रहे। इसलिए आज इमारत ये दिख रही है, लेकिन फैसला मेंबरों को करना है किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अबरार साहब बहरहाल एक क्वालिफाइड ऑफिसर रहे हैं, लेकिन तय आप ही को करना है कि आपको किसके साथ जाना।